ट्रिपल सी का जो है नेक्स्ट वीडियो लेकर के आए हैं। इसमें आपको जो है पढ़ाने चल रहे हैं इनपुट डिवाइसेस के बारे में। तो इसके पहले मैंने जो बताया था आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर्स और उसमें इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड मैंने बता दिया था। आज जो इनपुट डिवाइस के बारे में हम बात करने चल रहे हैं वो सभी इनपुट डिवाइस कितने टाइप्स के इनपुट डिवाइसेस होती हैं और उनके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उनका क्या यूज है, हम उसके बारे में आज आपको बताने चल रहे हैं एक्सप्लेन करके। तो आपको हमारे वीडियो देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दें और लाइक करें। और अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि इनपुट डिवाइसेस क्या है। पहले इनपुट डिवाइस है पॉइंटिंग डिवाइस। क्या आती है? पॉइंटिंग डिवाइस। फिर आता है बारकोड रीडर, फिर है ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है, जिसको बोलते हैं OMR, ठीक है। उसके बाद ये होता है, इसको बोलते हैं बारकोड रीडर को BCR बोलते हैं। उसके बाद जो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है उसको OCR बोलते हैं। और जो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है उसको बोलते हैं MICR बोलते हैं। स्मार्ट कार्ड रीडर है और बायोमेट्रिक सेंसर होता है, स्कैनर है, माइक्रोफोन है, वेबकैम, ये सभी जो है इनपुट डिवाइसेस में आती हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम आते हैं पॉइंटिंग डिवाइस में, पढ़ते हैं कि पॉइंटिंग डिवाइसेस कौन कौन से। पॉइंटिंग डिवाइस में आता है माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक और लाइट पेन और टच स्क्रीन। तो माउस होता है, माउस एक इनपुट डिवाइस है। जैसे कि जो डेस्कटॉप पे होता है, मॉनिटर पर हम देखते हैं एक कर्सर होता है जो ब्लिंक करता रहता है। तो उस पॉइंटिंग उसको मूव करने के लिए माउस का यूज किया जाता है। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। तो जो मॉनिटर पर कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी फाइल है, उसको ड्रैग करना है, उसको सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए जो है हमें किसका यूज करना पड़ता है? माउस का यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो माउस को हम यूज करते हैं। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस। तो माउस की खोज जो है डगलस एंगलबर्ट ने की थी। और ये जो है माउस जो है तो माउस की खोज किसने की थी? डगलस एंगलबर्ट ने की थी। और ये जो है 3 टाइप्स का होता है। एक होता है मैकेनिकल माउस और दूसरा होता है ऑप्टिकल माउस लिख लें। और एक होता है मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस और वायरलेस माउस। ये 3 टाइप्स के माउस होते हैं। और इसका जो माउस होता है उसमें 3 बटन्स लगी होती हैं, ठीक है। 3 बटन्स लगी होती हैं। जैसे ये माउस है, इस तरीके का होता है, इसमें वायर लगा होता है। ये इस पर जो होता है एक व्हील्स लगी होती है। और ये लेफ्ट बटन और राइट बटन। लेफ्ट बटन का यूज किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए, लेफ्ट बटन का यूज किया जाता है। और उस ऑब्जेक्ट पर कोई भी ऑप्शंस जो है कोई भी ऑप्शन अगर हमें जो है सिलेक्ट करने होते हैं उसके लिए हम राइट क्लिक करते हैं। और व्हील जो होता है, इसमें व्हील यूज किया गया होता है। व्हील्स का पेज को अप और डाउन जो है करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इसमें लेफ्ट बटन और राइट बटन और व्हील्स का प्रयोग जो है किया जाता है। इसमें मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस और वायरलेस माउस होते हैं 3 टाइप्स के। और माउस में 3 बटन्स होती हैं। उनका क्या यूज है? लेफ्ट बटन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी फाइल को सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है, किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है, और किसी भी ऑब्जेक्ट पर और बहुत सारे ऑप्शंस ओपन करने के लिए हमें राइट क्लिक करते हैं। और व्हील्स का जो पेज होता है उसको अप और डाउन करने के लिए किया जाता है, व्हील्स का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये है माउस। उसके बाद आता है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल भी जो है इनपुट डिवाइस होते हैं, ये भी माउस के तरीके से ही प्रयोग किया जाता है। तो ट्रैक बॉल जो होता है ये कंप्यूटर पर जो मॉनिटर होता है, मॉनिटर पर जो कर्सर होता है उसके मूवमेंट के लिए ट्रैक बॉल के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। तो ये जो है जैसे वर्क स्टेशन है या कंप्यूटर एडेड डिजाइन में जो है प्रयोग किया जाता है, या फिर किसी साइंस सेंटर में जो होता है, ये जो सिस्टम लगे होते हैं, या रेलवे स्टेशन पर जो सिस्टम जो मॉनिटर कंप्यूटर लगे होते हैं उनमें जो माउस होता है वो फिक्स होता है, बॉल के तरीके से बिल्कुल होता है, जिसको हम उसको मूव करके ऊपर नीचे करके मूव करके इधर उधर करके हम क्या करते हैं, कर्सर को कंट्रोल करते हैं। तो उसका यूज होता है, उसको हम बोलते हैं ट्रैक बॉल, वो होता है ट्रैक बॉल, ठीक है। उसके बाद आता है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक का प्रयोग जो होता है, जॉयस्टिक चारों तरफ लेफ्ट राइट और अप एंड डाउन मूव कर सकती है। जॉयस्टिक का प्रयोग हम गेम जैसे गेम है या फ्लाइट सिमुलेटर में करते हैं,
गेम में जॉयस्टिक का प्रयोग किया जाता है और फ्लाइट सिमुलेटर में इसका भी यूज किया जाता है। जॉयस्टिक में जैसे गेम जो खेलते थे, वीडियो गेम होता था, उसमें भी जॉयस्टिक होती थी जिसका प्रयोग करके हम लेफ्ट राइट और अप और डाउन प्रयोग करके हम इसका जो है यूज कर सकते थे, वो होती थी जॉयस्टिक। ठीक है, उसके बाद आती है लाइट पेन। लाइट पेन भी एक क्या है, इनपुट डिवाइस है। जैसे कि जो स्क्रीन होता है, लाइट पेन का प्रयोग क्या करते हैं, इसमें से एक पेन की तरीके से होता है जिसमें से एक जो है लाइट निकलती है। ठीक है, एक लाइट निकलती है जिसमें से कोई भी डिजाइन हम बनाते हैं, जैसे कि ग्राफिक्स का प्रयोग करना होता है या कोई इमेज बनानी होती है, उसके लिए हम इमेज बना करके उसको सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लाइट पेन के थ्रू जो हम मॉनिटर पर कोई भी इमेज बना सकते हैं और उसको सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो कैसे बनाते हैं, इसमें से जो लाइट निकलती है, तो उसमें लाइट निकलती है तो जो मॉनिटर पर जो फोटो सेल्स होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं इससे, और उससे अट्रैक्ट होने के बाद जो है उसमें क्या होती है, इमेज बन जाती है। ठीक है, जो फोटो सेल्स होते हैं उसके अंदर वो क्या होते हैं, इस लाइट पेन के थ्रू जो लाइट पड़ती है लाइट पेन से, वो क्या होती है, अट्रैक्ट होती है। अट्रैक्ट होने के बाद जो है उससे क्या होती है, एक इमेज, जो भी इमेज बनानी होती है, कोई भी इमेज बनानी है, कोई भी इमेज बनानी है, उससे हम प्रयोग कर सकते हैं। इस लाइट पेन का यूज किया जाता था। उसके बाद टच स्क्रीन, जैसे कि आजकल मोबाइल है, लैपटॉप है या सिस्टम कंप्यूटर्स होते हैं जो टच स्क्रीन वाले होते हैं, जिसे हम फिंगर्स के थ्रू है टच करके हम उसका ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं, उसमें जो भी आइटम सेलेक्ट करना होता है हम वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से टच स्क्रीन आता है, जिसका टच स्क्रीन का हम प्रयोग करके हम इनपुट, कोई भी इनपुट हम कंप्यूटर में मैंने आपको बताया, ये सभी इनपुट डिवाइस हैं। तो ये सभी इनपुट डिवाइस आपको समझ में आया। एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस होती है जिसका प्रयोग हम कंप्यूटर पर, मॉनिटर पर ड्राइंग बनाने के लिए, ग्राफिक्स बनाने के लिए करते हैं। तो इसमें इस लाइट पेन में क्या होती है, एक लाइट निकलती है। लाइट पेन जो होता है, इस लाइट पेन में एक फोटो सेल होता है जो मॉनिटर पर जो लाइट होती है उसको सेंस करता है, और लाइट को सेंस करता है, उससे जो होती है उस पर एक इमेज बनती है जिसका प्रयोग अक्सर पीडीए में किया जाता है। ठीक है, पर्सनल डेस्कटॉप असिस्टेंट में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। ये सभी जो है क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक है, क्या है, फिर उसके बाद आते हैं बारकोड रीडर। तो बारकोड रीडर जो होता है, बीसीआर जिसको बोलते हैं, बारकोड रीडर जो होता है, जैसे कि हम देखते हैं कि कोई भी सुपरमार्केट होता है, कोई भी प्रोडक्ट होता है, उस पे जो होती है वर्टिकल लाइंस बनी होती है, इस तरीके से वर्टिकल लाइन बनी होती है। तो इस पर एक हैंडहेल्ड डिवाइस आती है जिसको बारकोड रीडर बोलते हैं, उससे जो होती है एक लाइट डाली जाती है, इस पर लाइट डाली जाती है, ये वो जो होता है दोनों साइड से इसको पढ़ता है। ठीक है, क्या करता है, एक इमेज बनी होती है, हर एक प्रोडक्ट पर ऐसी इमेज बनी होती है लाइन, और इसके नीचे क्या होता है, नंबर लिखे होते हैं, नंबर भी लिखे होते हैं। जब इस पर इमेज डाली जाती है, इस पर लाइट डाली जाती है ओसीआर से, मतलब कि सॉरी बारकोड रीडर से, तो एक उस पर लाइट पड़ती है, तो वो क्या करता है, इस इमेज को पढ़ता है, रीड करता है। ठीक है, उसमें से जो लाइट निकलती है तो इसकी इस इमेज को सेंस करता है, उसको रीड करता है, फिर इसको न्यूमेरिक में कन्वर्ट करता है। तो न्यूमेरिक में कन्वर्ट करके जो कंप्यूटर में उस इंटर करते हैं, इस बारकोड रीडर के थ्रू, मतलब इस बारकोड के थ्रू उस प्रोडक्ट से रिलेटेड सभी टाइप्स के, सभी तरीके की इंफॉर्मेशन जो होती है वो सेव होती है। तो इस तरीके से बारकोड रीडर जो होता है क्या करता है, बारकोड जो प्रोडक्ट पर बने होते हैं, वर्टिकल लाइंस बनी होती है, उसके रीड करने के लिए जो इसका यूज किया जाता है। जैसे कि उसकी प्राइस है और उसमें उसकी अदर इंफॉर्मेशन है, वो सभी बारकोड में जो होती है सेव होती है। ठीक है, उसी वो क्या होता है, एक बारकोड उसका एड्रेस होता है। तो बारकोड रीडर एक डिवाइस होती है जिसको हैंडहेल्ड डिवाइस होती है, जिसका जो है यूज करते हैं बारकोड को रीड करने के लिए। उसके बाद आता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, ओएमआर। ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रीडर जो होता है, क्या होता है ऐसे, ये जो होता है किसी विशेष टाइप का जो चिन्ह बना दिया जाता है, उस चिन्ह को पढ़ने के लिए जो है, उस चिन्ह को पढ़ने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है ओएमआर। जैसे कि बहुत सारे जो एमसीक्यू टाइप्स के एग्जामिनेशन होते हैं, तो एमआर शीट होती है, ओएमआर शीट पर उस पे जो है सर्किल किया जाता है, तो वो क्या करता है, इसको पहचानता है। ठीक है, तो इसको रीड करने के लिए जो है ओएमआर के ऑप्टिकल मार्क रीडर का प्रयोग किया जाता है, ओएमआर जिसको बोलते हैं। और इस ओएमआर जैसे कि जो एग्जामिनेशन में ओएमआर शीट दी जाती है, तो उसमें जो ऑप्शंस होता है उसको फिल करते हैं बबल्स को, उस बबल को रीड करने के ओएमआर का यूज किया जाता है। उसके बाद आता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, रिकॉग्निशन जो है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन जो होता है ओसीआर। ठीक है, जैसे कि अभी बताया था
कि ऑप्टिकल मार्क ये क्या होता है, इमेज को क्या करता है, ये किसी विशेष टाइप की जो इमेज होती है, ठीक है, चिन्ह होता है, उसको जो है पहचानने में काम करता है, ठीक है। लेकिन ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जो होता है किसी टाइप्स का जो कैरेक्टर बना दिया जाता है, ठीक है, किसी टाइप्स का जैसे कि ये ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन जो होता है, जैसे कि कोई हमारे भी ऐसे ही लगता है। दर्द हुआ? कौन सा होता है? इधर है होशियार होशियार। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर नेक्स्ट देखते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन जो होता है ये केवल ये जो इसी तरीके के जो ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है उसी तरीके का एक सुधरा हुआ रूप है, मतलब उसी तरीके का ये होता है जिसमें कि ये केवल चिन्हों को ही नहीं पहचानता बल्कि साफ साफ लिखे हुए अक्षरों को भी पहचानने का काम ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन करता है। जैसे कि पुराने जो दस्तावेज होते हैं उनको पढ़ने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन किसके लिए किया जाता है, जो पुराने दस्तावेज होते हैं जिसमें साफ साफ जो है क्लियर अक्षर नहीं दिखते हैं उनको जो पढ़ने के जो है इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, जो मैग्नेटिक MICR जो होता है मैग्नेटिक कैरेक्टर इंक कैरेक्टर रीडर, ये जो होता है MICR सूचनाओं की जो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर जो होता है ये सबसे पहले पढ़ने का जो MICR जो होती है ये सबसे पहले जो भी इंक उसके आकार को मैट्रिक्स के रूप में पढ़ना शुरू करता है, ठीक है, किसके रूप में, मैट्रिक्स के रूप में, ठीक है। MICR जो होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ये जब रीड करता है इसमें एक स्पेशल टाइप्स की जो होती है इंक प्रयोग की गई होती है, ठीक है। तो इस इंक में जो है आयरन के पार्टिकल्स यूज किए गए होते हैं। तो इसमें जो होता है आयरन के पार्टिकल्स जो यूज किए गए होते हैं इसमें ये जो आयरन पार्टिकल्स होते हैं उनको मैग्नेटाइज किया जाता है, क्या किया जाता है, मैग्नेटाइज, ठीक है, उसको मैग्नेटाइज किया जाता है, उसके थ्रू जो होता है इसको MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर जो होता है उसको पढ़ता है, क्योंकि इसमें जो होती है स्पेशल टाइप की इंक का प्रयोग किया जाता है। और ये जो इंक होता है किसमें प्रयोग किया जाता है, चेक में, तो चेक में जो होता है मैग्नेटिक इंक का प्रयोग किया जाता है, जिसमें नंबर्स को लिखने के लिए मैग्नेटिक इंक का प्रयोग करते हैं और उसको पढ़ने के लिए जो होता है मैग्नेटिक इंक रीडर का प्रयोग किया जाता है। दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है मेमोरी कार्ड और दूसरा होता है माइक्रो प्रोसेसर कार्ड, ठीक है। तो मेमोरी कार्ड में जो होता है, मेमोरी कार्ड में नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, ठीक है। तो मेमोरी कार्ड में जो होता है एक नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स होते हैं, किसमें, मेमोरी कार्ड में नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। और माइक्रो प्रोसेसर कार्ड में नॉन वोलेटाइल और माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है,
कंपोनेंट्स दोनों होते हैं, क्या होते हैं, इसमें नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है और इसमें जो होता है वोलेटाइल और नॉन माइक्रो प्रोसेसर कंपोनेंट्स दोनों होते हैं, जिसमें दोनों को पढ़ने के लिए जो होता है स्मार्ट कार्ड रीडर का प्रयोग किया जाता है। और ये जो माइक्रो प्रोसेसर कार्ड्स होते हैं इसका प्रयोग बड़ी बड़ी कंपनियां जो है अपने स्पेशल टाइप्स के कार्ड को सुरक्षित बनाने के लिए करती हैं। तो ये क्या होता है, स्मार्ट कार्ड रीडर, जो इन दोनों कार्ड को पढ़ने के लिए, रीड करने के लिए किया जाता है। उसके बाद आता है बायोमेट्रिक सेंसर। तो बायोमेट्रिक सेंसर जो होता है, इसमें बायोमेट्रिक सेंसर का जो प्रयोग जो है बड़े बड़े ऑफिसों में किसी भी जो एम्प्लॉइज होते हैं उनकी अटेंडेंस के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है, जिसमें कि आपकी जो भी फिंगर से जो है आपकी सारी इंफॉर्मेशन जो होती है कंप्यूटर में सेव होती है। तो आपको जब बायोमेट्रिक सेंसर जो बाहर लगा होता है, उस जब ऑफिस में एम्प्लॉय एंटर करते हैं तो अटेंडेंस जो है अपने फिंगर के थ्रू जो है लगाते हैं। उसमें जो होता है उससे संबंधित सभी टाइप्स की जो इंफॉर्मेशन होती है उसके थंब एक्सप्रेशन या फिंगर एक्सप्रेशन के थ्रू जो होती है सेव होती है। ठीक है, तो उसको पढ़ने के लिए जो है बायोमेट्रिक सेंसर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है स्कैनर। स्कैनर का जो प्रयोग है वो किसी भी इमेज है, टेक्स्ट है या इमेज टेक्स्ट को स्कैन करके कंप्यूटर में सॉफ्ट कॉपी में कंप्यूटर को में एंटर करने के लिए जो स्कैनर का प्रयोग किया जाता है। तो कंप्यूटर में किसी भी हार्ड कॉपी को स्कैन करके, मतलब कोई इमेज हो या कोई टेक्स्ट हो, उसको स्कैन करके कंप्यूटर में सेव करने के लिए जो है स्कैनर का प्रयोग किया जाता है। तो स्कैनर जो 3 टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, जिसका पहला प्रयोग है हैंड हेल्ड स्कैनर। क्या होता है, हैंड हेल्ड स्कैनर। उसके बाद होता है ड्रम स्कैनर। क्या होता है, ड्रम स्कैनर। ठीक है, उसके बाद आता है फ्लैट बेड स्कैनर। 3 टाइप्स के स्कैनर होते हैं। सभी स्कैनर क्या होते हैं, किसी भी इमेज या टेक्स्ट को स्कैन करके कंप्यूटर में इंटर सेव करने के लिए जो इसका प्रयोग। माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन का प्रयोग जो होता है कंप्यूटर में अपनी आवाज को, ठीक है, तो माइक्रोफोन का हम यूज क्यों करते हैं, जैसे कि जो हम बोलते हैं उसको कंप्यूटर में या मोबाइल में अपनी आवाज को, साउंड को जो है इनपुट देने के लिए जो इसका प्रयोग माइक्रोफोन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम जो बोलते हैं उसको कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर के रूप में परिवर्तित करने के लिए, साउंड के रूप में कंप्यूटर में सेव करने के लिए हमें माइक्रोफोन की जरूरत पड़ती है। माइक्रोफोन क्या करता है, हमारी साउंड को जो है सॉफ्टवेयर के रूप में एक हमारी आवाज को जो है कंप्यूटर में परिवर्तित करता है। और आजकल जो होते हैं, अब इसको परिवर्तित करने के लिए एक हार्डवेयर की भी जरूरत पड़ती है, जिसको बोलते हैं साउंड कार्ड। ठीक है, अगर कंप्यूटर में साउंड कार्ड नहीं है तो कंप्यूटर जो है हमारे माइक्रोफोन को सपोर्ट नहीं करेगा, मतलब हमारी जो साउंड होती है उसको जो है साउंड को जो है हमारे साउंड को जो कंप्यूटर में स्टोर नहीं करता है। ठीक है, और जैसे कि रिकॉर्ड करना है तो माइक्रोफोन क्या करता है, हमारे साउंड को रिकॉर्ड करता है। अगर साउंड कार्ड नहीं होता है तो रिकॉर्ड करे, हमारे साउंड को रिकॉर्ड नहीं करेगा। तो आजकल जैसे जो स्मार्टफोन है उसमें जो होता है आजकल हम साउंड रिकॉग्निशन के थ्रू जो होता है हम उसका यूज करते हैं। ठीक है, तो उसी के लिए क्या होता है, माइक्रोफोन का यूज किया जाता है। उसके बाद आता है वेबकैम। तो वेबकैम का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो वेबकैम का प्रयोग जैसे लैपटॉप है, लैपटॉप के ऊपर वेबकैम का प्रयोग किया जाता है। अलग से आता है आउटपुट के जो वेबकैम, जो उसको हम अलग से कंप्यूटर में जोड़ सकते हैं या लगा सकते हैं, जिसके थ्रू कंप्यूटर के उस वेबकैम के थ्रू क्या होता है, हम फोटो को क्लिक कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं, या फिर हम वीडियो कॉलिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए जो है हमें वेबकैम का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग हम क्या करते हैं, ये भी एक इनपुट डिवाइस है जिसमें हम अपने पिक्चर को कैप्चर कर सकते हैं या वीडियो कॉलिंग कॉन्फ्रेंसिंग जो इसके थ्रू कर सकते हैं। तो आज मैंने सभी टाइप्स के जो इनपुट डिवाइस बताया वो इतने टाइप्स के इनपुट डिवाइस होते हैं, लगभग 10 टाइप्स के इनपुट डिवाइस होते हैं, और उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं वो मैंने बताया। इस तरीके से हमारे जितने भी वीडियो हैं CCC के, मतलब जो CCC के जितने भी वीडियो आपको लेक्चर बताए जा रहे हैं, आप हमारे वीडियो को 1 बाय 1 देखते रहें, इससे कि आपका जो CCC का कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारे वीडियो देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब